सभी लोग बोलते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम बेटर है, अच्छा है। ये भी एक टाइम फ्रेम है। अब ये देख सकते हो कितने टाइम फ्रेम है। जी हमें ऐसा पता होता कि एक बेस्ट बेस्ट टाइम फ्रेम है, तो इन्होंने इतना क्यों दिया? डे का, वीक का, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, वन। अब देख सकते हो तो इन्होंने ये क्यों दिया? तो कार ने तभी दिया ना। अब देखो हम चलते हैं मंथली में। आज बात करेंगे हम टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है देखो। मंथ के अंदर यहाँ एफईजी है, ये मंथ के अंदर है। ठीक है, मंथ के अंदर जो एफईजी है तो उसके छोटे टाइम फ्रेम में भी होएगा। वीक के अंदर देखो यहाँ पर ही है, तो इसी छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे। देख सकते हो वैसे यहाँ तक का ये देखो है ना एफईजी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। एफईजी के साथ ये इन बैलेंस भी है, बैलेंस गैप बोलते हैं इसको, क्योंकि वही यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं आया, वॉल्यूम दिख गया, तो उसको हम इसको भी ले सकते हैं। अब चलते हैं 4 आवर में। हम सब देख सकते हैं 4 आवर में है। हम चलते हैं 1 आवर में। यहाँ पर गैप है, देख सकते हो आप। हम देख सकते हो हम आए थे मंथली से एफईजी पे, फिर डे, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर। हम देख सकते हो 1 आवर पे जो मंथली पे एफईजी था, 1 आवर पे क्या है? गैप। ठीक है, इनबैलेंस गैप है जो। ऐसे टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। सभी टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा देखेंगे हम मंथ, फिर डे, सॉरी, पहले मंथ, फिर वीक, फिर डे, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर। ये हमारी डायरेक्शन रहेगी चार्ट रीड करने की। ठीक है, कभी हम चार्ट को ऐसे रीड नहीं करेंगे, पहले 1 आवर पे, फिर 4 आवर पे, ऐसे हमको कुछ समझ नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा हम रीड करेंगे कैसे? ऊपर से नीचे, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक। ठीक है, और 1 आवर तक ही करेंगे हम। उसके बाद तो हमारी एंट्री वाली टाइम फ्रेम आता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्यों इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम।
क्योंकि मार्केट के अंदर फ्रैक्टल नेचर है। ठीक है, फ्रैक्टल नेचर है, जो क्या है वो वैसे है। कैंडल के अंदर ये कैंडल है, इसके अंदर और कैंडल है, इसके अंदर और कैंडल है। समझो जैसे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम समझते हैं, देखते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखो, जो ये है, एक कैंडल है, वह कैंडल क्या है, 1 दिसंबर, यानी कि आज है 2 दिसंबर है। बट हम इससे पहले पिछले की देखें। ये वाली कैंडल, ये 3 नवंबर की, 3 नवंबर से एक कैंडल नहीं ओपन हुई थी। ये मान लो, ये 3 नवंबर पे नई कैंडल ओपन हुई थी। वही कौन सी, मंथ वाली। यहाँ देखो मंथ लिखा हुआ नीचे। हम चलते हैं फिर अब वीक पे। हमारी कैंडल कहाँ से हुई थी, 3 नवंबर से। अब देखो, 1 2 3 4, ये तो भी चल रहा है। देखो, एक महीने के अंदर होते हैं वीक 4, 4 वीक होते हैं। आप देखो, इसलिए एक महीने का हमने देखा 3 नवंबर से जो महीना स्टार्ट हुआ है, 3 नवंबर से जो महीना स्टार्ट हुआ है उसमें है ये ये 4 वीक। ठीक है, अब हम चलते हैं डे के ऊपर। आप देख सकते हैं डे हमारा क्या है, हम डे चल रहे हैं 3 नवंबर से, और ये डे लास्ट कब हुआ, 5 नवंबर को। समझ सकते हो, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब ये हमारा डे है। ये डेट देख सकते हो, 3 से लेकर 28 तक, एक मंथ हो गया। अब इसके अंदर भी कैंडल है, 4 आवर। अब देख लो कैंडल और ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये देख, कितनी कैंडल होगी, जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतनी कैंडल ज़्यादा हो जाएंगी। क्योंकि ये कैंडल है ना, आप समझ सकते हो, ये एक कैंडल, जो एक कैंडल है वो 1 आवर की है। ठीक है, पहले हम गए थे मंथ की कैंडल के, फिर उसकी आई 4 कैंडल पीक की, फिर उसके बाद आई 3 से लेके 28 तक, मान लो आप 25 दिन की कैंडल है जो वो डे की है। उसके बाद घंटे 4 आवर, उसकी देख लो, एक डे के अंदर 4 आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो उसकी उसी कैंडल कितनी हुई, तो हमारे डे के अंदर 24 आवर होते हैं, उसकी कैंडल हो गई 4 आवर, मतलब कि 6 कैंडल होंगी एक दिन के अंदर, डे के अंदर। ऐसे ही टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, कैंडल के अंदर कैंडल, कैंडल के अंदर कैंडल।
ऐसे ही एफ के अंदर एफ के अंदर एफ ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे ही है फैक्टर नेचर। इसलिए हमें फोकस करना है मेनली 4 आवर 1 आवर, ठीक है। बट उससे पहले हमें मंथ से देखना है, फिर वीक, फिर डे, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर। जब हम ऐसे देखेंगे तो हम चार्ट को समझ पाएंगे, कैंडल को रीड कर पाएंगे, यानी कि समझ सकेंगे किस डायरेक्शन में हमारा मूव किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर ऑल।